भगवान श्री राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ कैसे बने, आज की कथा में हम ये जानते हैं। महर्षि वशिष्ठ की उत्पत्ति का वर्णन पुराणों में अनेक रूपों में आता है। ये कहीं ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे गए हैं, कहीं आग्नेय पुत्र कहे गए हैं और कहीं मित्रा वरुण के पुत्र कहे गए हैं। तो कल्प भेद से ये सभी बातें ठीक हैं। ब्रह्म शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप तपोनिष्ठ महर्षि वशिष्ठ के चरित्र से हमारे धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराण भरे पड़े हैं। इनकी पत्नी अरुंधति जी हैं, जो सप्तर्षि मंडल के पास ही अपने पतिदेव की सेवा में लगी रहती हैं। महर्षि वशिष्ठ के पिता ब्रह्मा जी ने इन्हें भूमंडल पर सृष्टि करने की और सूर्यवंशी राजाओं का पौरोहित्य करने की आज्ञा की। तब इन्होंने उस कार्य से बड़ी हिचकिचाहट प्रकट की। तब फिर ब्रह्मा जी ने समझाया कि इसी वंश में आगे चलकर पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार होने वाला है और तुम्हें इसका गुरु बनने का गौरव प्राप्त होगा। अतः इस निंदित कर्म के द्वारा भी तुम्हें बड़ी ऊंची गति प्राप्त होगी। तब जाकर कहीं इन्होंने भूमंडल पर आना स्वीकार किया। यहां आकर इन्होंने हमेशा अपने को लोगों के जन कल्याण कार्यों में लगाए रखा। जब कभी अनावृष्टि हुई, अकाल पड़ा, तब इन्होंने अपने तपोबल से वर्षा कराई और जीवों की अकाल मृत्यु से रक्षा की। इक्ष्वाकु, निमि आदि राजाओं से अनेकों यज्ञ करवाए और विभिन्न महापुरुषों के यज्ञों में शामिल होकर उनके अनुष्ठान को पूर्ण किया। जब अपने पूर्वजों के असफल हो जाने के कारण गंगा को लाने से भगीरथ को निराशा हुई, तब इन्होंने उन्हें प्रोत्साहन देकर मंत्र बतलाया और इन्हीं के उपदेश के बल पर भगीरथ प्रयास करके गंगा जैसी लोक कल्याणकारिणी महानदी को हम लोगों के लिए सर्वसुलभ कराया। ये महर्षि वशिष्ठ का हम भूमंडल वासियों को एक बहुत बड़ा वरदान है। फिर आगे देखिए, जब राजा दिलीप संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हो रहे थे, तब उन्हें अपनी गौ नंदिनी की सेवा विधि बताकर रघु जैसे पुत्र रत्न का दान किया। इतना ही नहीं, राजा दशरथ की निराशा में आशा का संचार करने वाले यही महर्षि वशिष्ठ थे। इन्हीं की सम्मति से उत्कृष्ट यज्ञ हुआ और फलस्वरूप भगवान श्री राम का अवतार हुआ। भगवान श्री राम को शिष्य रूप में पाकर महर्षि वशिष्ठ ने अपना पुरोहित जीवन सफल किया और जो गौरव प्राप्त किया वो अवर्णनीय है।